भगवान बुद्ध के जीवन में बुद्ध पूर्णिमा का बड़ा ही अनोखा महत्व है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म होता है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं वो निर्वाण को, बोध को उपलब्ध होते हैं। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कहते हैं कि उन्होंने शरीर भी छोड़ा, वो महापरिनिर्वाण को उपलब्ध हुए। अब इन घटनाओं के कोई बहुत ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि सचमुच में ये तीनों घटनाएं ऐसे ही हुई या इनके पीछे कोई सोच है, कुछ और कहने की कोशिश है। मैं समझता हूँ कि बुद्ध जिस तरह से अध्यात्म के जगत में अपनी हर बात को सटीक ढंग से कहने वाले लोगों में से हुए, और इसीलिए मैं उनको अध्यात्म जगत का आइंस्टीन कहता हूँ। यानी कि वैज्ञानिक, बहुत ही प्रिसाइज, पर्टिकुलर, एक भी शब्द, एक भी बात वो बेकार नहीं बोलते, बेवजह कोई भी काम नहीं करते, क्योंकि उनकी पूरी देशना ही होश पर खड़ी थी, सचेतनता पर खड़ी थी। तो उनको उस तरह से ही जीना भी था, और शायद इसी बात को बताने के लिए उनके जीवन से इन तीनों घटनाओं को जोड़ दिया गया। अब तीनों घटनाओं का एक साथ जुड़ना, एक तो इसमें ये बात है कि ये जैसे पूरा जीवन एक फुल सर्कल में आ जाता है, एक पूरा वर्तुल जीवन का पूरा हो जाता है, और जीवन के फुल सर्कल में आना, उसके वर्तुल का पूरा होना एक पूर्णता का द्योतक है, पूर्णता को बताने वाला है। और पूर्णिमा का चंद्रमा भी पूर्णता को बताने वाला है। तो बुद्ध के जीवन में इन तीनों घटनाओं को एक साथ लाने का अभिप्राय यही है कि बुद्ध का जीवन एक अद्भुत पूर्णता का जीवन है, और हालांकि हर पूर्णता शून्यता में ले जाती है। इसीलिए बुद्ध ने जो शून्यता का दर्शन दिया वो भी उसमें शामिल है। पूर्णिमा का चंद्रमा वो भी शून्य जैसा है, और वृत्त का पूरा हो जाना यानी फुल सर्कल में आ जाना घटनाओं का, वो भी उनकी शून्यता में प्रवेश कर जाना है। और बुद्ध की देशना यही कहती है कि जब तुम पूर्णता में प्रवेश करते हो तो जीवन में शून्यता घट जाती है। शून्यता खालीपन की तरह नहीं, शून्यता किसी अभाव की तरह नहीं, ये शून्यता अपने आप में पूर्णता की तरह ही होती है। बस इस शून्यता में टोटलिटी शामिल होती, समग्रता शामिल होती है, और जहाँ पूरा अस्तित्व या पूरी समग्रता शामिल हो जाए तो हम उसे पूर्णता कहें या शून्यता कहें, इन बातों से अंतर नहीं पड़ता। शून्यता व्यक्ति को, अगर उसको वो समझ सके तो मुक्त रखने का काम करती है। यानी कि पूर्णता में फिर भी एक बात ये बची रह जाती है कि कोई पूर्ण है, यानी कि व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, जीवन पूर्ण है। तो अध्यात्म के जगत में जो लोग पूर्ण होने की कोशिश करते हैं, जैसे कई लोगों को अध्यात्म में ये एक मिसकंसेप्शन, एक भ्रांत अवधारणा पकड़ी होती है कि मैं अपूर्ण हूँ और मुझे पूर्ण होना है। भाषा का उपयोग भी होता है, भाषा के स्तर से उसमें कोई बुराई नहीं है, भाषा के स्तर से वो ठीक है, कहने के अपने ढंग हैं। लेकिन इसमें जो मिसकंसेप्शन है, व्यक्ति को लगता है कि व्यक्ति जो अपूर्ण है वही एक दिन पूर्ण होगा, जबकि बुद्ध बिल्कुल साफ साफ ये बात कह रहे हैं कि व्यक्ति पूर्ण ही है, अपूर्ण है ही नहीं यहाँ कुछ भी। यहाँ एक कण, एक क्षण, जो कुछ भी जीवन में है वो अपने आप में परिपूर्ण है। अस्तित्व इस क्षण ऐसा ही चाहता है। तो पूर्णता की अवधारणा इस तरह से कि अपूर्ण पूर्ण होगा बहुत प्रयोजन नहीं रखती। शून्यता की जो अवधारणा है
जिसको बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत ही सशक्त ढंग से रखा, उसमें फिर भी व्यक्ति के अटकने के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि शून्यता में अटकना कोई चाहता भी नहीं, और शून्य आधा भी नहीं होता और पूरा भी नहीं होता। शून्य अपने आप में कंप्लीट है। उसको अगर देखें, उपनिषद भी जैसे बात कहते हैं कि पूर्ण से पूर्ण को निकाल लें तब भी पूर्ण ही बचता है, तो वो भी वही बात कह रहे हैं, उपनिषद भी वही बात कह रहे हैं कि पूर्ण ऐसी घटना है जिसमें आप उसको पूरा का पूरा भी निकालते हैं तो जो बचता है वो पूरा ही बचता है। तो बात तो उन्होंने भी बिल्कुल सीधी साफ कही, लेकिन जो सीकर है, खोजी है, उसके मन में ये बात अटक जाती कि नहीं नहीं, मुझे पूर्ण होना है, अपूर्ण को पूर्ण होना है। और फिर कभी कभी ये धारणाएं भी अध्यात्म के जगत में है कि जो पूर्ण है वो कभी कभी अपूर्ण भी हो जाता है, जबकि उपनिषद भी कह रहे हैं पूर्ण तो पूर्ण ही रहता है, अपूर्ण कहाँ होगा। बुद्ध ने जानबूझकर बहुत ही वैज्ञानिक सोच के कारण शून्यता की अवधारणा को सामने रखा, क्योंकि उसमें व्यक्ति को अपने सपनों को फैलाने की जगह नहीं है। शून्य शून्य ही है, वो अपने आप में पूरा है। तो बुद्ध की सारी जीवन की जो घटनाएं हैं वो भी एक पूर्ण वृत्त में आकर उनके जीवन को शून्य बनाती हैं। यानी कि वो जो उनका शून्यता का सिद्धांत है, जो उनकी शून्यता की अवधारणा है, वही इस बुद्ध पूर्णिमा के दिन भी प्रतीकात्मक रूप से सामने आ जाती है, अगर इसको हम देखें और समझें। बाकी जो बुद्ध पूर्णिमा का एक महत्व है वो इसलिए भी बहुत है कि अगर हम देखते हैं कि इस पूर्णिमा के साथ एक ऐसी चेतना इस धरती पर आई जिसने धरती के जो पूरे परिदृश्य को बदल दिया, मनुष्यता की चेतना में एक आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया, तो वो कंडीशनिंग या कहें कि वो एसोसिएशन, वो लॉ ऑफ एसोसिएशन, वो भी हमारे लिए काम करता है और हमारे लिए बड़ा लाभकारी बन जाता है। यानी बुद्ध को हुए 2600 साल से ज़्यादा हो गए, तो साल दर साल जब लोग इस दिन बुद्ध को याद करते रहे, बुद्ध को स्मरण करना बुद्ध के नाम का स्मरण करना नहीं है, बुद्ध को स्मरण करना बुद्ध की जो ऐतिहासिक जीवन गाथा है उसको स्मरण करना भी नहीं है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन बुद्ध को स्मरण करना, उनके माध्यम से घटा जो बोध, उनके माध्यम से घटी जो देशनाएं हैं, उनके साथ लयबद्ध होना है, उनके साथ ट्यून होना है। उन्होंने जो योगदान दिया मनुष्यता के लिए उसको स्मरण करना, तो उससे धीरे धीरे एक अलग किस्म की ऊर्जा और एक कंडीशनिंग पैदा होती है, टाइम बाउंड कंडीशनिंग। बुद्ध पूर्णिमा पर जब हम बार बार इकट्ठे होते हैं उसके उत्सव के लिए, तो वो जो टाइम बाउंड कंडीशनिंग है, वो जो मन का साहचर्य का नियम है, लॉ ऑफ एसोसिएशन है, उसके चलते हुए हमारे लिए चमत्कारिक ढंग से काम करती है। अर्थात हम एसोसिएट हो जाते हैं उस सारी प्रज्ञा से, उस ज्ञान से जो इस घटना में शामिल है। तो उस दृष्टि से ये बहुत ही साधकों के लिए लाभकारी अवसर हो जाता है, और अगर वो ट्यून हो पाते हैं उस अवसर के साथ, वो लयबद्ध हो पाते हैं, तो अपने जीवन में वो बहुत गहरा रूपांतरण और बड़ी क्रांति अनुभव कर सकते हैं, और बुद्ध का जो बोध है उससे वो ट्यून होकर, एसोसिएट होकर अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं। और बुद्ध के माध्यम से जो बोध घटा या जो देशनाएं घटी, वो किसी व्यक्ति में सीमित नहीं रही। यही बुद्ध का सबसे बड़ा प्रयोग था। बोध की घटना सबके लिए सुलभ है, सबके लिए उपलब्ध है, उसका कोई संप्रदाय नहीं है, वो किसी व्यक्ति पर सीमित नहीं है, वो किसी किताब में सीमित नहीं है। तो बस
अपने जीवन को जितना बोधपूर्ण संभव हो बनाएं, जितना सजग हो सकते हैं हों, जितना संवेदनशील हो सकते हैं हों, जितना ग्रहणशील हो सकते हैं हों। और ऐसा होते ही प्रत्येक खोजी को, प्रत्येक साधक को लगेगा कि वो उस बुद्ध क्षेत्र से, बुद्ध की ऊर्जा से सराबोर हो गया है।